अपना घर अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती है, लेकिन बाज़ औक़ात ये नेमत जो है हमारे लिए बाइसे ज़हमत भी बन जाती है। आज के दौर में घर बनाना एक बहुत ही मुश्किल चैलेंज होता है, किसी भी इंसान के लिए, उसकी मेंटल हेल्थ के लिए। तो आप प्लॉट के मालिक हैं और अपना घर बनाना चाहते हैं या घर बना रहे हैं और उसके लिए आपको कुछ मुश्किलात पेश आ रही हैं ठेकेदार के साथ निपटने में और घर को बनवाने में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो एंड तक, लास्ट तक लाज़मी देखिएगा। इस वीडियो के देखने के बाद इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि आपका वक़्त भी बचेगा, आपकी परेशानी भी बचेगी और आपके लाखों रुपए भी बच जाएँगे। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं फाल्कन मार्केटिंग का यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे घर बनाने के बारे में। लास्ट की 2 वीडियोस में हमने बात की थी कि वो कौन से 5 एलिमेंट्स हैं कि जो घर बनाने से पहले ज़रूरी हैं। उसके बाद हमने जो पहला एलिमेंट था बुनियादी, वो था ज़मीन की सिलेक्शन का, कि प्लॉट कहाँ खरीदें, कैसा प्लॉट खरीदें और उसकी डायरेक्शन कौन सी हो, उसका मुँह मशरिक़ की तरफ हो, मगरिब की तरफ हो। तो ये सारी बातें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और इसका लिंक बायो में मौजूद है। तो किसी भाई ने अगर वो वीडियो मिस की है तो वो ज़रूर देखें वो वीडियो। उसके बाद अब हम बात करेंगे घर को बनाने के प्रोसेस को स्टार्ट करने के बारे में। तो आपने जो घर बनाना है उससे सबसे पहले आप अपने माइंड में पूरी जो है ना वर्किंग करें कि आपको घर कैसा चाहिए, डबल स्टोरी चाहिए, सिंगल स्टोरी चाहिए, कितने कमरे चाहिए, ड्राइंग रूम, किचन, बाथ कैसा होना चाहिए। वो सारी आपने जो स्केच बनाया है या जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी पेपर पे लिख लेनी है और अपने बीवी बच्चों बहन भाइयों के साथ मशवरा लाजमी करें। मशवरे में बहुत खैर होती है। और उसके बाद आप किसी एक अच्छे से इंजीनियर का, नक्शा बनाने वाले का इंतखाब करें। उसके बाद उसके पास जाएं, बैठें, उसके साथ अपने सारे आइडियाज़ शेयर करें। वो आपका फिजिकल आके उसमें विजिट करेगा प्लॉट का, उसकी सूरज की जो डायरेक्शन है उसको देखेगा, किबले की डायरेक्शन को देखेगा। उसके बाद आपका घर डिजाइन करके देगा। आपको वो 2 से 3 लेआउट प्लान देंगे। उस लेआउट प्लान के ऊपर आप डिस्कशन करेंगे। मशवरा करने के बाद जो प्लान फाइनल होगा उसका फिर आपने फ्रंट एलिवेशन तैयार करवाना है। एलिवेशन तैयार करवाने के बाद जो है वो आपने सारा कवर्ड एरिया और सारा घर आपके सामने आ चुका है कि आपने क्या बनवाना है, कितना बनवाना है, कैसे बनवाना है। उसके बाद बारी आती है कि आप किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को हायर करें या किसी ठेकेदार के साथ घर बनवाएं। तो दोनों सूरतों में आपने जो नक्शा बनवाया है, जो कवर्ड एरिया बनवाया है, उसे डिस्कस करना है ठेकेदार के साथ। आपने लेबर रेट तय करना है, 500 से 600 रुपया आजकल मार्केट में चल रहा है, मुख्तलिफ एरियाज में मुख्तलिफ है। तो मिसाल के तौर पर 500 रुपये भी आपका स्क्वायर फीट एरिया तय हो जाता है और आपकी टोटल मजदूरी अगर 12 लाख बनती है, 10 लाख बनती है, तो आपने उसके 4 हिस्से कर लेने हैं। पहला हिस्सा आपने पहली स्लैब डलने तक आपको हफ्तावार उसको पे करना है। दूसरा जो 25% है वो आपने दूसरी स्लैब डलने तक हफ्तावार उसको पे करना है। ये बात आपने याद रखनी है कि होने तक आपने सिर्फ जो है वो उसको 50% पेमेंट देनी है, पूरे जो भी उसकी आपने लेबर रेट तय किया है। उसके बाद ग्रे स्ट्रक्चर की बारी आ जाएगी। ग्रे स्ट्रक्चर भी आपने 25% आपने उसका ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल होने तक हफ्तावार पेमेंट करनी है, 25% से ऊपर ना जाए। टोटल 75% आपकी पेमेंट होगी और आपका ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। अभी बात आएगी फिनिशिंग की। फिनिशिंग में आपने टाइल, पत्थर, मार्बल, किचन की स्लैब, जो भी चीजें करवानी है वो सारी फाइनल करवाएं और इसके दौरान आपने 15% उसको पेमेंट करनी है। 10% आपने हर मुमकिन हत्तुल इम्कान कोशिश करनी है कि उसका आपने नीचे रखने हैं पैसे। जब मुकम्मल घर तैयार हो जाएगा, लास्ट में आके हिसाब किताब होंगे, कैलकुलेशन वही होंगी, कैलकुलेटर बजेगा, तो फिर उस वक्त आपने 10% आपने उसको क्लियर करना है। इससे ये होगा कि ठेकेदार आपका भागेगा नहीं। आपने इन असूलों पे पक्का रहना है। जितना मर्जी वो आपको मिन्नत समाजत करे या मजबूरियां बताए कि पैसे की जरूरत है, ये है वो, आपने कहना बजन असूल के मुताबिक जो चीजें लिखी गई हैं ये आपने पहले लिख भी लेनी है। तो बाय रिटर्न जो चीजें हुई हैं हम उसको फॉलो करेंगे। और जब भी आपने ठेकेदार को पैसे देने हैं तो आपने उसको भी एक कॉपी देनी है, खुद भी एक कॉपी रखनी है। उसके ऊपर डायरी के ऊपर आपने उसके भी साइन लेने हैं और उसकी डायरी पे आपने अपने साइन करने हैं, ताकि कल को ये भी ना हो कि आपने जुमेरात पैसे दिए थे, नहीं दिए थे, कितने दिए थे, बाद में ये झंझट वगैरह नहीं होंगे। और जब कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ आप बात करेंगे, वो तो बड़े मतलब पेपर, ब्लैक एंड व्हाइट चीजें होती हैं, सारी पे ऑन पेपर होती हैं और आपने उसको स्टेप बाय स्टेप पेमेंट करनी होती है और क्वालिटी एश्योरेंस लेनी होती है। उसमें आपका वक्त भी बचता है, पैसे भी बचते हैं और आपका जो क्वालिटी एश्योरेंस है वो भी आपको मिलती है। उसके बाद आ जाते हैं घर के ऊपर। घर बनवाना कैसे है। हमारा आपको मशवरा यही है कि आप जब भी घर बनवाएं सबसे पहले स्ट्रक्चर की किसी के साथ कॉन्टेक्ट करें, ठेकेदार के साथ स्पेशली। पहले स्ट्रक्चर बनवाएं। जब स्ट्रक्चर सारा मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद आपने ग्रे की तरफ आना है। बाजू का ऐसा होता है ठेकेदार या मिस्त्री आपको बहुत ज्यादा बाउंड मजबूर करते हैं या पीछे पड़ जाते हैं कि भजन ग्राउंड फ्लोर तैयार हो चुका है तो आप ग्राउंड फ्लोर पर शुरू करवा दें। इस तरह आपने बिल्कुल भी नहीं करना। एक वक्त में एक महाज खोलें, उसको मुकम्मल, उससे आप निपटें। जब वो मुकम्मल हो जाए उसके बाद दूसरे महाज की तरफ आए। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनवाना है। स्ट्रक्चर बनवाने के बाद आपने
जब मिस्त्री मजदूर घर से निकल जाएंगे, उसके बाद आपने जो है इसका एक फायदा ये भी होगा कि अगर तो मिस्त्री अच्छा है तो आप उसके साथ नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ग्रे का भी कर सकते हैं। अगर वो पहले ही आपको तंग कर रहा है तो इसी स्टेज पे आप उससे अच्छे तरीके से अस्सलाम वालेकुम करके उसको घर से पारी कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने प्लम्बर को लाना है, इलेक्ट्रिकल के जो बंदे हैं उनको लेके आना है। वो वायरिंग करेंगे, पूरे घर के अंदर पाइप वगैरह बिछाएंगे, सीवेज के पाइप बिछाएंगे, उनके टेस्ट होंगे, टेस्ट होने के बाद पूरी तसल्ली करने के बाद जब वो निकल जाएंगे, उसके बाद आपने ग्रे स्ट्रक्चर का किसी के साथ कॉन्टैक्ट करके ग्रे स्ट्रक्चर की मिस्त्री लाने हैं। वो पूरे घर को प्लस्तर करेंगे और फर्शों को जो है वो कच्चा करेंगे। फर्श कच्चे वक्त आपने लेवल का बड़ा खास ख्याल रखना है। उसके बाद आपने ग्रिल और गेट भी लगवा लेना है। ग्रिल और गेट लगाने के बाद फिर आपने सीलिंग वाले को लाना है। जब सीलिंग वाले आ जाएंगे, उसके बाद आपने सीलिंग का काम करवाने के बाद आपने रेगमार या वट्टी लगवानी है। वट्टी और रेगमार लगने के बाद आपने पेंट वाले बंदे लेके आने हैं। पेंट वाले बंदे जो है वो अपना काम करेंगे। जब फाइनल कोड रह जाएगा उस वक्त फिर आपने टाइल पत्थर का काम करवाना है पूरे घर में। जब टाइल पत्थर का सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, किचन के कैबिनेट्स के दरवाजे वगैरह हर चीज लग जाएगी, उसके बाद स्विच बटन वगैरह लगवाने के बाद आपने आखिरी कोड सबसे लास्ट पे लगवाना है। आखिरी कोड लगवाने के बाद पहले जो है वो कोई मिस्त्री का काम, किसी बिजली वाले का काम, किसी सेंट्री वाले का कोई काम घर में पेंडिंग ना हो। सारे काम मुकम्मल करवाने के बाद आपने जो है वो मिस्त्री से जो है वो पेंट वाले से आखिरी फाइनल कोड करवाना है। तो इस तरह जो है स्टेप बाय स्टेप आप काम करवाएंगे तो इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि आपकी परेशानी भी आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपके पैसे भी बचेंगे और वक्त भी बचेगा। वीडियो देखने को बहुत बहुत शुक्रिया और वीडियो लाजमी शेयर करिएगा उन भाइयों के साथ जो घर बना रहे हैं या घर बनवाने का इरादा रखते हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप किस एरिया में कितने बंदे का घर बनवा रहे हैं और आपका लेबर रेट क्या तय हुआ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।